अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। और आज सऊदी अरब के दो स्पेशल अपडेट्स लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोनों अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां पे ये आपको बहुत बड़े जो है वो फ्रॉड और बहुत बड़े जुर्माने से जो है वो बचा सकती है। दोनों अपडेट्स सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ये आपको एक बहुत बड़े जो है वो फ्रॉड और एक बहुत बड़े मुसीबत से जो है वो बचा सकती है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लीजिएगा ताकि पूरी तरह से डिटेल्स आपके समझ में आ सके। सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करके ऑल को जब सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट है वो है सऊदी अरब टैक्स एंड ज़कात अथॉरिटी के हालिया इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के हवाले से, जहाँ पे सऊदी अरब टैक्स और ज़कात अथॉरिटी ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जारी किया है। अब अनाउंसमेंट क्या है, बहुत सारे नौसरबाज, बहुत सारे जो है वो फ्रॉडिये मदारी लोग क्या करते हैं कि आपको या कॉल करते हैं या आपको ईमेल जो है वो भेजते हैं कि आपने इतना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना है, आपने इतनी ज़कात की पेमेंट जो है वो करनी है। और इसी सिलसिले में कभी कभार आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिए जाते हैं और फिर आपको जो है वो ठग लिया जाता है और आपके पैसे अनफंड में जो है वो फना हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब टैक्स और ज़कात अथॉरिटी ने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जारी किया है कि आप ऐसे किसी भी जो है वो कॉल करने वाले या ईमेल करने वाले को जवाब ना दें। मैं कई बार आपको जो है इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि सऊदी अरब का कोई भी इदारा मोबाइल फ़ोन पर आपके बैंक डिटेल जो है वो नहीं लेता। और आप अपने तमाम तर जो पर्सनल जो डिटेल्स है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, वो कभी भी किसी भी बंदे को जो आपको कॉल कर रहा है, ईमेल कर रहा है, उसके साथ जो है वो शेयर ना करें। नेक्स्ट अपडेट सऊदी अरब की जो है वो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ आज की वीडियो में, जो है तस्तर तिजारी। बहुत सारे जो है वो लोग इस गलत फहमी में मुब्तला है और बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। हालांकि जब मैं सऊदी अरब गया था तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे तो नज़र नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि थे तो गैर मुल्की लेकिन काम कर रहे सऊदियों के नाम से। लेकिन सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने एक साल के दौरान तकरीबन 24 मिलियन रियाल के जुर्माने जो है वो जारी किए। सऊदी अरबिया में काम करने के लिए, मतलब आपको बड़ा काम चलाने के लिए, आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा, सरमायाकारी का जो वीज़ा है वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो कफीलों के मिली भगत से, मतलब सऊदी शहरियों के मिली भगत से ये काम कर रहे हैं कि जो काम होता है वो होता है, मतलब उसके पीछे सऊदी शहरी होते हैं, सॉरी, इसके पीछे जो है वो, मतलब जो फ्रंट मैन उसने बैठाया होता है वो गैर मुल्की होता है, लेकिन इसके पीछे जो बंदा बैठा होता है वो सऊदी शहरी होता है। मतलब सऊदी शहरी अपने नाम से गैर मुल्की को जो है वो कारोबार करा रहे हैं, जो कि टोटली इलीगल है। लेकिन फिर भी सऊदी अरबिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। हालांकि कभी कभी आप सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की गिरफ्त में आ भी जाते हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में आप बच भी जाते हो। जब मैं सऊदी अरब गया था तो मैंने बहुत सारे ऐसे जगह देखे जो कि गैर मुल्कियों के लिए नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पे काम कर रहे थे। मतलब वो शोबा जो है वो सऊदी अरब गवर्नमेंट के मुताबिक, लेबर लॉ के मुताबिक, जो सऊदी अरब के जो प्रोफेशनल जो है वहाँ पे उनको होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे गैर मुल्की काम कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सिटी के बीचों बीच में, तो आपका कोई ना कोई तो बड़ा कनेक्शन होना चाहिए। बहरहाल ऐसा करना कानूनी जुर्म है और उसमें आपको जो है वो सज़ा, जुर्माने के बाद सज़ा के तौर पर सऊदी अरबिया से लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।